हेलो दोस्तों। तो अभी मैंने इस एस्ट्रोलॉजी की एक लेटेस्ट वीडियो देखी जिसमें उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया है। तो सक्सेस स्टोरी बताते हुए जो जो उन्होंने ड्रामे किए हैं, जितनी जितनी उन्होंने पूरी फैमिली समेत एक्टिंग की है, ओ माय गॉड है सीरियसली। आला परफॉर्मेंस की गई, मजा आ गया। मतलब अम्मी भी एक्टिंग करी है, अब्बा भी एक्टिंग करे और पांचों बहनें तो हैं ही अदाकारा हैं। समझ रहे हो? समझ में नहीं आता कि ये लोग किस किस्म की व्लॉगिंग कर रहे हैं, क्या माशरे में ये अपना वो देना चाह रहे हैं पैगाम। वैसी व्लॉगिंग एक कितना अजीबो-गरीब सा शोबा बन चुका है, मतलब ये बाकायदा एक शोबा बन चुका है व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग बेसिकली, जिसमें लोग अपने सुबह से लेकर रात तक के तमाम जो है वो बातें बता रहे होते हैं। उसमें खाना-पीना, सोना, जागना, घूमना-फिरना, एक-एक चीज़, घर का एक-एक कोना आप अपनी प्राइवेसी को शेयर कर रहे होते हैं और उसके बाद आपके अंदर इतना तहम्मुल और इतनी बर्दाश्त भी नहीं होती कि कोई अगर आपको बुरा कह दे या आपकी किसी चीज़ पे तनकीद कर दे। अपनी अपनी सोच होती है भाई, किसी को कोई चीज़ अच्छी लग रही है, किसी को नहीं लग रही। तो अगर किसी को कोई चीज़ आपकी पसंद नहीं आ रही और उसको कुछ वो बुरा भला कह दे तो आप लोगों को आग भी बहुत लग जाती है। समझ में नहीं आता कि जब आपके अंदर इतनी हिम्मत आती है कि आप अपने घर का कोना-कोना और ज़िंदगी का एक-एक हिस्सा लोगों के आगे नशर करने की हिम्मत रखते हैं, तो लोगों की तनकीद क्यों बर्दाश्त करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है? लोग जब आपको रोस्ट करते हैं, जब उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना हर आदमी आपको पसंद करे। तो जो आपको पसंद नहीं कर रहा है उसके ऊपर बात कर ले तो आप लोगों को बहुत आग लग जाती है। बहरहाल अभी मैं बात कर रही थी इस एस्ट्रोलॉजी की सक्सेस स्टोरी वाली वीडियो पे जो कि इन्होंने बनाई। इतनी ड्रामेबाज किस्म की वीडियो बनाई है कि कोई हद नहीं। जिसमें इकरा कंवल जो उनकी बड़ी बहन है, जो डॉक्टर भी हैं, मतलब ये भी नहीं है कि वो कोई ऐसी सिर्फ व्लॉगर ही हो। उन्होंने सिर्फ डेली व्लॉग करके ही अपना नाम कमाया हो। वो ब्लॉगर भी हैं जो डॉक्टर भी हैं सॉरी, जो कि यकीनन पढ़ लिख के ही बनी हैं और डॉक्टर बनना ज़ाहिर है कि ये बहुत लंबी जर्नी होती है एक पढ़ाई की। उसके बाद ही मेहनत करके ही इंसान डॉक्टर बन पाता है। तो यानी आप एक अच्छे शोबे से भी वाबस्ता हैं। उसके बावजूद आप अपनी सक्सेस स्टोरी विक्टिम्स की तरह बयान करेंगे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि 5 बहनें या 5 बेटियां होना कौन-सी ऐसी बुरी बात है कि जिसके लिए विक्टिम कार्ड खेला जाए। अब इनके अब्बा भी डॉक्टर हैं। ज़ाहिर है कि वो किसी जाहिल ख़ानदान से ताल्लुक तो नहीं रखते होंगे या इतने भी जाहिल नहीं होंगे या उनकी गैदरिंग इतनी भी बुरी नहीं होगी कि उनके यहाँ जब बेटियाँ पैदा हो रही थी तो लोग उनको ताने दे रहे थे। हद तो ये है कि जब सबसे आखिरी वाली 5वीं बेटी पैदा हुई है तो इनके घर में कोई इनसे मिलने तक नहीं आया, मतलब कोई शक्ल तक देखने नहीं आया। अल्लाह माफ़ करे, बेटी ही पैदा हुई थी ना, कोई जानवर तो पैदा नहीं हो गया था, कोई खलाई मखलूक तो पैदा नहीं हो गई थी कि लोग डर के मारे नहीं आ रहे थे। और किसी के घर बेटी पैदा होती है, उसका पालना या उसको बड़ा करना ये उसका मसला होता है ना। तो लोग अगर आपके घर मिलने नहीं आए तो उसकी वजह ये कैसे हो सकती है कि 5वीं बेटी थी तो इसलिए मिलने के लिए नहीं आए? मतलब हो सकता है लोग आपको पसंद ही ना करते हो इसलिए आपसे मिलने के लिए ना आया हो। तो उसमें ये कहाँ से डाल दिया कि हमारे घर में चूँकि 5वीं बेटी पैदा हुई थी तो किसी ने मुँह तक नहीं देखा। मतलब माँ-बाप को तो कोई परवाह नहीं है कि उनके घर में 5वीं बेटी पैदा हुई। ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए बता रहे हैं कि चूँकि हम लोग 5 बहनें थे और हमारे घर में एक के बाद एक लड़कियाँ पैदा हो रही थी तो लोगों ने हमसे मिलना छोड़ दिया। मतलब ये लोग कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में क्या वाक़ई ऐसा होता है? हो सकता है कहीं ऐसा होता भी हो। मेरी नज़रों से तो नहीं गुज़रा लेकिन हो सकता है भई होता भी हो। लेकिन इसके बावजूद जब आप एक पढ़े-लिखी फैमिली में पैदा होते हैं, जब आप पढ़े-लिखे ख़ानदान के लोग होते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें कब मैटर करती हैं। जो इनके अब्बा हैं, वो तो खुद डॉक्टर हैं, तो ज़ाहिर है कि जाहिल नहीं है। पढ़े-लिखे ख़ानदान से ताल्लुक है, उसके बावजूद उनके साथ इस तरह होता था कि उनको ताने मिलते थे। और उनके अब्बा ने कहा कि मैंने कहा कि मेरी बेटियाँ एक दिन मेरा नाम रोशन करेंगी, तो व्लॉगिंग कर कर के उन्होंने नाम रोशन किया। मतलब आप खुद पढ़े लिखे हैं, आपने अपनी एक बेटी को डॉक्टर बनने के मौके दिए हैं, तो दीगर बेटियाँ भी कोई इंजीनियर, कोई टीचर या कहीं बैंकर बन जाती, तो भी तो वो इज़्ज़तदार जॉब होती। ये कैसे हो सकता है कि ये व्लॉगिंग करना ही कोई इज़्ज़तदार तरीका है? मतलब ये व्लॉग बना-बना के जो ये पॉपुलर हुई हैं, जो झूठे-झूठे प्रैंक करके और बेकार किस्म की मतलब सुबह से शाम तक की रूटीन शेयर करके जो ये पॉपुलर हो रहे हैं, इसको ही इज़्ज़तदार शोभा कहें? इतना विक्टिम कार्ड कौन प्ले करता? और इतनी मुझे हँसी इनकी अम्मी की एक्टिंग पे आ रही थी ना, सच में जो ये अम्मी एक्टिंग कर कर के बता रही थी रो-रो के कि मेरी बच्चियाँ पैदा हो रही थी तो लोग मुझे इतना बुरा भला कहते थे। मतलब क्या? ज़माना-ए जाहिलियत में अरब में ऐसा हुआ करता था कि बेटियाँ पैदा होती थी तो उनको पैदा होते ही ज़िंदा दफ़न कर दिया जाता था। आजकल के दौर में कहाँ ऐसा होता है? और जब आप एक पढ़े-लिखे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो क्या वाक़ई ऐसा होता है? आप पढ़ाई-लिखाई पे फ़ोकस करने वाले लोग हैं जो आगे चल के किसी न किसी शोबे में अपना नाम कमा के अपने लिए पैसा भी कमा सकते हैं, अपने लिए इज़्ज़त भी बना सकते हैं। आप एक डॉक्टर की बेटी हैं, आप एक डॉक्टर की फैमिली में पैदा हुई हैं, उसके बावजूद आप इस किस्म की बातें कर रही हैं, तो उसके दूसरे 2 ही मतलब हो सकते हैं। या तो आप झूठ बोल रही हैं
या आपका ताल्लुक बहुत ही किसी बैकवर्ड ख़ानदान से है जहाँ पे इस किस्म की बातें हुआ करती हैं। तो बहरहाल मैं यही कहूँगी कि आपको वीडियो बनानी है, आपको अपना कंटेंट निकालना है तो उसके लिए इस किस्म की बेकार बातें करने की क्या ज़रूरत है? और वीडियो ऐसी बना रही है, 5 छोटी बच्चियों की पहले तस्वीर आ रही है, फिर ये 5 बड़ी वाली बच्चियों की तस्वीर और इतना पीछे से सैड सा म्यूज़िक चल रहा है, इतना ड्रामा। कम ऑन यार, कम ऑन! इतना भी नहीं होता ना, इतना भी नहीं इतराना चाहिए, इन लोगों को इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना भी सब्सक्राइबर्स को और देखने वालों को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए।